एआईसीसी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और बड़ी महत्वपूर्ण एआईसीसी के 5 दस्तियों में ये अपनी पहचान रखते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ पवन जी से कहूँगा कि ये शुरू करें प्लीज़। थैंक यू। धन्यवाद। माफ़ी चाहते हैं थोड़ा लेट हुए। मुझे कहा कि पूरे देश में ये शायद पहला ऐसा मॉडल होगा जो बिल्कुल लीक प्रूफ विधान होगा। भर्तियां पारदर्शी होनी चाहिए, कोई इसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पे एक भर्ती विधान एक्सपर्ट्स हमारे बना रहे हैं। सर, एक मुख्य कोण 20,000 कर्मचारियों को सरकार ने बीच बाजार में छोड़ रखा है। क्या कांग्रेस सरकार कौन से कर्मचारी? कौशल रोजगार। हाँ, कौशल रोजगार। उनके लिए भी हमारी 2 बैठकें हुई थी, उनके कुछ प्रतिनिधियों से भी बैठक हुई थी। ये हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनके साथ न्याय देने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक बार खत्म कर देते हैं और फिर मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सरकार बनाएंगे। सर, सिरसा और रानिया की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी गई जो अभी कांग्रेस ज्वाइन की और पुराने लोगों को टिकट नहीं दी गई जो मेहनत कर रहे थे बुरे वक्त में कांग्रेस के। ये सवाल अगर मैं हफ्ते भर पहले आता तो बिल्कुल पूछते, आपने जवाब देता। अब बात पुरानी। अब चुनाव एकदम नजदीक आ गया। अब हम सबके मन में भी ये बात नहीं रही। अब हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। लोकल लीडरशिप की भी लड़ाई दिख रही है सिरसा के अंदर। एक आध दिन थोड़ा समय लगता है लेकिन सब सेटल हो गया। एक ऐसी जमीन पर जा रहा हूँ जिस जमीन ने, जब अनाज की कमी हुआ करती थी देश में, इस जमीन ने बीड़ा उठाया था कि पूरे भारत में अनाज की कमी खत्म कर देंगे और खत्म करके दिखाया। ये ऐसी पावन जमीन है। तो यहाँ एक तरह से मैं इसको तीर्थ यात्रा मानता हूँ, मैं जहाँ आया हूँ। उसके बाद जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मनसा सिरसा से लेकर सोनीपत बागपत तक के किसानों ने ही बीड़ा उठाया था कि किसानी को बचाना है इस देश में। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास खेती एक तरह से गिरवी रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसको रोकने का जो काम यहाँ के मजबूत किसानों ने किया, उसके लिए भी उनको सलाम करने मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब मैं सोच रहा था तभी किसी ने मुझे, हमारे यहीं के किसी साथी ने एक सांसद का वीडियो भेजा, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सांसद, जो कहती हैं कि जिनको हम और आप काला कानून कहते हैं, कि वो काला कानून वापस लाएंगे। अब मैं हैरान हुआ। मैंने फिर से उसको रिवाइंड करके 4-5 बार सुना कि मैंने गलत सुन लिया हो कहीं, लेकिन वो तो वही बोल रही थी। आज सुबह, आज अभी 1-1.5 घंटे पहले एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का, उसने फिर समर्थन कर दिया इसी बयान का। तो पार्टी के भीतर कोई चर्चा चल रही हो सकता है सांसद ने गलती से उस चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। चर्चा तो चल रही होगी, अपने दिमाग में तो उनके नहीं आया होगा कि ये काले कानून वापस लाने हैं। चर्चा पार्टी के किस मंच पर, प्रधानमंत्री के कार्यालय में चली, कृषि मंत्रालय में चली, कहीं ना कहीं तो ये चर्चा चली है कि वो अपना फायदा लेने के लिए हमेशा इनको आगे किया है। तो इस बीजेपी की एक आदत है, जहां विवाद नहीं है वहां भी विवाद पैदा करना, क्योंकि विवाद के बगैर बीजेपी है ही नहीं। जब तक विवाद है तब तक बीजेपी है। और विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? ताकि चिट्टे पे सवाल न पूछे जाएं, बेरोजगारी पे सवाल न पूछे जाएं, अग्निवीर पे सवाल न पूछे जाएं, किसानों पर सवाल